भाई लोग, मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो डाला था जिसमें मैं रो दिया हूँ। आप में से बहुत सारे भाई लोग मुझे मैसेज किए, डीएम किए, कॉल भी किए। क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। आज उसी को एक्सप्लेन करता हूँ भाई लोग, क्या हुआ था। क्योंकि भाई लोग, तुम लोग में से बहुत लोगों ने मुझे सराहना दी, प्यार दिए। उसके लिए सबसे पहले लव यू। बहुत प्यारे हो आप लोग। मेन कारण क्या था रोने का, रो क्यों दिया, मैं रोता हूँ या नहीं रोता हूँ, वो सब कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। देखो भाई लोग, मैं एक बात बताता हूँ। मैं ऐसा लड़का हूँ भाई लोग, मैं कभी रोता नहीं। मेरे एक बेस्ट फ्रेंड टाइप के एक दादा थे, मैं उन्हीं को बेस्ट फ्रेंड मानता था। मेरे गोद में वो बेचारे चल गए थे, उनका देहांत हुआ था। मैं उस टाइम भी नहीं रोया था। इसलिए नहीं कि मैं दिखाना चाहता हूँ कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, इसलिए कि मुझे पता है कि लास्ट में तो इंसान कितना गाड़ी तेज चला रहा बाबू लोग, लास्ट में तो इंसान को जाना ही है, वो मुझे पता है। तो मैं कभी रोता नहीं हूँ भाई लोग। उस दिन क्यों रोया इसका कारण बता देता हूँ। क्योंकि आप में से बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि मैं रोया क्यों। अ, मैं भाई लोग सबसे पहले एक बात बताऊँ, मैं किसी के सामने नहीं रोता और ना कभी रोया हूँ। सिर्फ भगवान के सामने एक बार रोया और आखिरी बार रोया, बात ख़त्म यार। मैं भगवान के सामने भी नहीं रोता। मैं कभी मंदिर वगैरह जाता हूँ, मैं कभी भी कहीं चबूतरा के नीचे हो गई, कहीं रास्ते पे हो गए, भगवान को देख के हमेशा स्माइल करके ये बोलता हूँ, आपने बहुत अच्छा ज़िंदगी दिया है, सीखने को दिया है, मज़े करने को दिया है, उसके लिए लव यू है। लेकिन उस दिन पता नहीं मेरे माइंड में बहुत कुछ चल रहा था। शुरू से शुरू करता हूँ। मैं जब बच्चा था भाई लोग, करीब 8 9 10 साल का, जब से मेरा माइंड खुला है कि सही क्या होता है, गलत क्या होता है, उससे पहले सही गलत का मुझे फ़र्क नहीं था। तो मुझे इतना पता था भाई लोग कि मुझे खुद से कुछ करना है। मैं जब 8 10 साल का था, अब ये मेरे माइंड में क्यों आया, क्योंकि भाई लोग मैं जब बच्चा था ना, तब से मेरे घर के तरफ के बच्चे लोग, मेरे स्कूल के तरफ के बच्चे लोग, मेरे घर में बहुत टॉक्सिसिटी मैंने देखा है। बहुत। बाहर में जाता था, हरास हो जाता था, अब्यूज़ हो जाता था। स्कूल में जाता था, लोग मुझे अब्यूज़ करते थे, हरास करते थे। 1 महीना चला, 2 महीना चला, 1 साल चले, 2 साल चले, फिर मैंने लड़ना सीख लिया। फिर मैंने हर चीज़ों से सही और गलत को समझना सीख लिया, लड़ना सीख लिया, अपने स्टैंड लेना सीख गया। तो फिर भी वो चीज़ मेरा चलते रहा। 18 साल का हुआ, मैंने सोच लिया था, कसम खा ली थी कि मैं करूँगा तो अपने दम का करूँगा, अदरवाइज़ मैं नहीं करूँगा। उसी बीच में भाई लोग मेरे मन में एक चीज़ बैठ गया था कि मुझे पैसे भी कमाने हैं तो अपने दम के कमाने हैं, मुझे उड़ना भी है तो अपने दम से उड़ना है, मुझे लड़कीबाजी भी करना है तो फिर अपने दम से ही करना है। क्योंकि भाई लोग जो चीज़ है मैं मुंह पे बोल रहा हूँ। 18 साल का हुआ, 19 साल 20 साल जब मेरा था तो भाई मेरा यूट्यूब पे ग्रो हो गया था, ऐसा नहीं है मेरा नहीं हुआ था। बहुत बहुत मज़े आए। मैंने उस टाइम सोचा कि चलो अब रास्ता खुल रहा है। लेकिन जब मेरा रास्ता खुलने ही लगा था, मैं अपने इक्विपमेंट्स लेना शुरू किया, यूट्यूब पे काम करने के लिए बहुत सारी चीज़ें लेना शुरू किया। फिर मेरा जो गेम था वो बंद हो गया। गेम बंद हो गया, मैं सोचने लगा क्या हो गया यार, रास्ते मेरे बंद होना शुरू हो गए। क्योंकि भाई लोग, बात पैसों का नहीं है यहाँ पर, बात यहाँ पे नेम फेम का भी नहीं है, बात है यहाँ पे इज्जत का। क्योंकि भाई लोग जब मैं बच्चा था ना, लोग मुझे हरास करते थे ना, लोग मुझे हरास करते थे ना, मुझे यही लगता था कि लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैं सोचता था लोग मुझे इज्जत क्यों नहीं कर रहे हैं। क्या कर दिया मैंने, किसी का कुछ बिगाड़ दिया है, किसी को कुछ बोल दिया है, किसी का कुछ गलत कर दिया है। बहुत सारी चीज़ें मेरे मन में चलते थे। फिर मैं घर आया, घर में भी एक बच्चा को जैसे रखा जाता है, मान मान के चलो, तुम लोग के मम्मी पापा तुम लोगों को कैसे रखते हैं तुम लोग समझ सकते हो। तुम लोग के भी मन में बहुत कुछ चलता होगा, बट तुम लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाता। बहुत सारे लड़के लोग ऐसे हो गए। वही चीज़ मेरे घर में भी था, मैं किसी को एक्सप्लेन नहीं कर पाता आज भी। ठीक है। इसका मेन कारण इसका मेन कारण ये है भाई लोग कि लोग मुझे इज्जत नहीं करते। 22 23 24 जब ईयर चल रहा था, मैं बहुत कोशिश कर रहा था मेरा यूट्यूब पे फिर से ग्रो हो जाए, मेरा बीच में रुक गया था तो डाउनफॉल आ गया था तो, लेकिन नहीं हो पाया। जब भाई लोग तुम लोग संघर्ष कर रहा, जीरो पे हो,
और धीरे धीरे जब उठ रहे हो वो फेज़ थोड़ा आसान होता है, क्योंकि भाई तुम्हें एक स्टेप लेना है, 2 स्टेप लेना है, 3 स्टेप लेना है। लेकिन जब तुम स्लाइडर से नीचे गिरते हो और जब तुम्हें चोट लग जाती है और फिर तुम्हें जब वापस से चढ़ना होता है तो वो थोड़ा हार्ड होता है। वही कुछ मेरे साथ हो रहा। फिर भी ठीक है, कोई बात नहीं। मेरे मन में बचपन से लेकर के अभी तक यही है कि मुझे लोग इज्जत से बात करें, इज्जत दें, क्योंकि सबके मन में होता है। मैं लास्ट में उस दिन इसलिए रो दिया था कि कहीं नहीं मुझे दिखा यार। मेरे मेरा दोस्ती यारी में, मेरे प्यार में, प्यार तो नहीं था, बेवकूफ़ी थी, मेरे कोई भी रिश्ता में यार नहीं था। उस दिन मैंने भाई लोग एक बात बोल दिया था कि एक फल है जिसका रस ही नहीं है। मेरे मन से सब हट गया है भाई। मैं सबको अब एक पानी की तरह देखता हूँ। पानी तो प्यास बुझा देता है बट उसका स्वाद नहीं होता, बस ऐसे समझता हूँ अब। समझ रहे हो? ऐसा मैं बन चुका हूँ क्योंकि परिस्थिति मुझे ऐसा बना दी है। और परिस्थिति ऐसा मुझे बना दी है तो यही चीज़ को लेके मैं सनी जी से बात कर रहा था उस दिन, और कुछ नहीं है। ठीक है, मैं उस दिन रो दिया क्योंकि मैं उनसे पूछ रहा था कि पूर्ण विराम कहाँ लगेगा, क्योंकि रास्ता तो मुझे चलते जा रहा हूँ, कहीं तो बिल्डिंग आएगी, कहीं तो रास्ता ख़त्म होगा। हो ही नहीं रहा, हो ही नहीं रहा। अभी आज का रियलिटी ये है कि तुम्हारे पास अगर नेम है, तुम्हारे पास अगर फेम है, तुम्हारे पास अगर पैसे हैं, तुम्हारे पास अगर दौलत है, तो लोग तुम्हें इज्जत करेंगे, अदरवाइज़ तुम्हें नहीं करेंगे। और ये रियलिटी है भाई लोग। उस दिन मैंने बैंक बैलेंस 80 रुपये जो बोला था, इसी को चीज़ सोच करके बोला था। मैं भाई लोग बहुत ही कभी सोचता नहीं हूँ कि मुझे लग्जरी चीज़ हर चीज़ चाहिए, मैं कभी नहीं सोचता। मैं बस ये सोचता हूँ कि लोग मुझे इज्जत करें। बात ख़त्म हो गई यार, क्या होता है। मैं आज भी बोलो तो यहाँ सड़क में बैठ के खा लूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक होता है ना, लोग इज्जत की नज़र से देखते हैं, नहीं देखते यार। मुझे ये भी पता है कि गलत का गलत होता है, गलत कर्मों का कर्म गलत होता है, और सही का सही होता है लास्ट में फल जो मिलता है। तो ये चीज़ मैं सबको बताता था, बट रियलिटी ये है भाई लोग कि जब तक इंसान को धक्का ना मिल जाए तब तक वो संभलता नहीं। तो यही चीज़ मैं सनी जी से उस दिन बात कर रहा था, बहुत कुछ चल रहा था मन में भाई लोग। और लास्ट का जो मेन पॉइंट था कि मैं क्यों उस दिन बोल दिया, ऐसा बातें बोल दिया, उसका मेन कारण था भाई इज्जत। सिर्फ इज्जत के लिए मैंने भाई उस दिन ऐसा बोल दिया था। ठीक है, तो आप में से बहुत सारे भाई लोग बोल रहे थे हिमांशु भाई क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। तो भाई मेन कारण यही था भाई लोग कि मैं समझ गए होगे कि रिस्पेक्ट की बात थी भाई। मुझे एक सच बात बताता हूँ। मुझे प्यार मोहब्बत से कोई मतलब नहीं है। मुझे परिवार से, रिश्ते नातों से, धोखाधड़ी से, मेंबर्स से जो अटैचमेंट होता है ना भाई, वो अब मर चुका है। सही बताऊँ तो एकदम रियलिटी बता रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं आइसोलेटेड रहूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं अकेला रहूँ। पता नहीं क्यों ऐसा हो गया है मेरे साथ, क्योंकि मैं बचपन से अपने आप को देखते आऊँ ना। मेरे जितने भी अगल बगल के बच्चे लोग थे मेरे साथ, जो जो बड़े हुए हैं, सब लोग मुझे हरास किए हैं, सब लोग मुझे अब्यूज़ किए हैं। तो वो सब मन में बैठा हुआ है आज तक। क्योंकि भाई लोग जब तुम बच्चे रहोगे ना, तुम्हारे मन में जो बैठ जाएगा ना बात, वो हटता नहीं है यार। और यही सब चीज़ों को ले करके मेरे मन में ये चीज़ बैठा हुआ है कि मुझे रेस्पेक्ट चाहिए। और जब तक तेरे पास रेस्पेक्ट नहीं है भाई, तब तक तुम एक, समझ रहे हो ना, तुम्हारा कोई वैल्यू नहीं है। यही बात है, और कोई बात नहीं है भाई लोग। आज मुझे ना पैसों का शौक़ है, आज मुझे ना लड़कियों का शौक़ है, आज मुझे ना रिश्तों का शौक़ है, आज मुझे किसी चीज़ का शौक़ नहीं है भाई लोग, सच बता रहा हूँ। बस मुझे शौक़ है भाई लोग इज़्ज़त का। इस वजह से मैंने उस दिन, आंखों से आंसू आ गए थे मेरे। समझ रहे हो? लाइफ में भाई लोग बहुत धोखे मिले हैं, क्या बोलूँ। पैसों में भी धोखा मिला, रिश्तों में भी धोखा मिला, सब में तो धोखा मिला। हर चीज़ को सीख लिया मैंने, हर चीज़ को धोखाधड़ी से। सनी जी से इसीलिए तो मैं बात कर रहा था यार, कि जब आप कर्म के देवता हो तो कर्म का तो फल दो। मैं इतना धोखे खा रहा हूँ, मैं इतना सीख रहा हूँ, तो उसका फल कहाँ है। मैं उस दिन यही सोच के बोल दिया था, और कोई बात नहीं था यार। यही बात था भाई लोग, और कोई बात नहीं था। मैं बहुत सेंसिटिव लड़का था बचपन में, बट अभी
वो सब चीज़ों को हो सकता है भगवान मुझे चाह रहे हो कि तू थोड़ा सा संभल के चल। मैं देखो भाई एक सच बताता हूँ, मैं भाई लोग झूठ नहीं बोलता, मैं भाई लोग फ़रेब नहीं करता, मैं माइंड गेम नहीं खेलता, चाहे किसी के साथ भी हो। मेरा अगर जान भी जा रहा होगा ना भाई लोग, तो मैं सच बोल के मरना पसंद करूँगा, ना कि झूठ बोल करके बचना। तो मैं ऐसा लड़का हूँ। लेकिन लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं आती ना। लोग यहाँ पर फ़रेब करना, लोग यहाँ पे झूठ बोलना, लोग यहाँ पर माइंड गेम खेलना पसंद करते हैं। तो वैसे लोग मेरे लाइफ से छट गए, समझ रहे हो? वैसे लोग मेरे माइंड से छट गए। तो यही सब कुछ चल रहा था मेरे माइंड में। इसीलिए मैंने सनी जी से बात किया था उस दिन, और उनसे बात करते करते पहली और आखिरी बार रो दिया मैं। सिंपल, और कोई बात नहीं है। क्योंकि मैं चाह रहा था कि मैं जब इतना कुछ सीख रहा हूँ, मैं इतना सब कुछ जब एक्सपीरियंस ले रहा हूँ, तो इसका लास्ट में पॉइंट कहाँ आ रहा है, फुल स्टॉप कहाँ है, वो मुझे बता दीजिए, बात ख़त्म हो गई यार। तो यही बात था भाई लोग। लास्ट में मैं बस उनसे यही बोल रहा था कि मुझे इज़्ज़त दिला दीजिए। और भाई लोग जॉब जब करूँगा ना, तो वो इज़्ज़त नहीं मिल पाएगी। तुम लोग को भी पता है, जो लोग जॉब करते होगे, मेरे से बड़े होगे, भैया लोग होगे, वो लोग को पता होगा, इज़्ज़त नहीं मिलती। बस आप लोग अपना घर चला पा रहे होगे, आप एक अच्छा लाइफस्टाइल जी पा रहे होगे, और लाइफस्टाइल अच्छा वाला भी नहीं, मेंटेन करके बस चल पा रहे हो एक बैलेंस पर, ठीक है। लेकिन मुझे बैलेंस पे जीने का या फिर नीचे गरीब जरा जीने का वो मतलब नहीं है। मेरे को बस चाहिए कि मैं एक रेस्पेक्टेड लाइफ जीऊँ। और आज का भाई लोग ये एक गलत, ये एक खराब स्थिति बन चुका है कि लोगों के पास अगर नेम है, फेम है, दौलत ज़्यादा है, वो मिलियन में बिलियन में खेलते हैं, तो उनके पास सक्सेस और रेस्पेक्ट बहुत बड़ी है। लोग आजकल संतों को प्यार नहीं करते, लोग आजकल संतों को इज्जत नहीं करते। कोई बात नहीं, जो उनको समझ पाया है वही प्यार करते हैं, वही समझ पाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग उनको गरीब के निगाह से देखते हैं। लेकिन मेरे भाई मेन बात ये नहीं है, मेन बात ये है मेरे भाई कि वो यहाँ से अमीर है, समझ रहे हो? अमीर अगर बनना है मेरे भाई, तो अगर आपके पास अगर एक कुछ चीज़ है ना, अगर किसी ने मांगा तो उतार के दे दो, तो वो बात है यार, अमीरी ये होता है। पर ठीक है, अगर मैं समझाने लगूँ तो लोग बोले वहाँ से कहाँ जा रहा। तो भाई लोग मैं बस रेस्पेक्ट के लिए रो दिया था उस दिन, और आखिरी बार रोया हूँ, टेंशन मत लो, पहली बार था, आखिरी बार था। तो ठीक है, बढ़िया है। चलो, बहुत कुछ था मन में, मैंने बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया। तुम लोग में से बहुत सारे बंदे लोग बोल रहे थे वहाँ से, भाई क्या हो गया क्या हो गया, कमेंट भी बहुत सारे आए हुए थे, तो मैंने सोचा कि चलो बता देता हूँ। तो ये बात था। अब आने वाला लाइफ में मेरे साथ पता नहीं क्या होगा, चाहे मैं उठा वापस से उठूँगा या फिर नहीं उठूँगा, या फिर अब पता नहीं, जो होगा सब ऊपर वाले के नाम पे छोड़ देते हैं। क्योंकि मेरे भाई लाइफ में आए हैं तो, कोई गाना था क्या, लाइफ में आए हो तो प्यार कर लो, लाइफ में आओ तो भाई कुछ कर लो। तो देखते हैं लाइफ मेरा कहाँ तक लेके जाता है, मस्ती करके जाते हैं या फिर मजाक करके जाते हैं। चलो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले सभी लोग को लव यू, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, लव यू, बाय।